नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि बिहार की राजनीति जो पलट रही है उसका एक तस्वीर ये है कि सीधा अगर कहें तो नीतीश कुमार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने उस वक्तव्य पर कायम रहेंगे जब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? क्योंकि अब राजद के अंदर भी इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा भी शुरू हो गई है और सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहते हैं कि होली के बाद आप छोड़ दीजिए, यानी कि होली के बाद आप गद्दी छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप दीजिए और आप जो राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने की जो आपकी मुहिम है उसमें आप शामिल हो जाइए। इसके बाद जो चर्चा है वो चर्चा और आपस में जो महागठबंधन में तालमेल नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग सुर आलाप रहे हैं, मांझी अलग सुर अपना रहे हैं, तो इस परिस्थिति में कुशवाहा अलग से चले गए। तो इस परिस्थिति में टूट रही महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी को लेकर के वाम दलों का साथ मिले, फिर अगर कहें तो तेजस्वी यादव का साथ और अन्य जो महागठबंधन में 7 दल हैं, कांग्रेस, इन सबों को लेकर के जो एक महागठबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में होने जा रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा ये बात तो हम आपको कल बताएंगे। और कितनी भीड़ है, बता दें कि पूर्णिया में 10 लाख से अधिक लोगों को वहां शामिल होने की बात की जा रही है। तो पूरे बिहार से 10 लाख लोग आएंगे, पूरे महागठबंधन के 7 दल को आएंगे, जिसमें कांग्रेस हुआ, वाम दल हो गए, इसके बाद अगर मांझी की पार्टी को भी आने की है तो जनता दल यूनाइटेड है, सभी आ रहे हैं। लेकिन सभी क्या दिशा निर्देश मिलेगा और सभी 2024 की लड़ाई में कैसे होंगे? तो जहां अमित शाह एक तरफ आकर के 2024 का बिगुल फूंक रहे हैं, वहीं महागठबंधन भी 2024 का बिगुल पूर्णिया से फूकेगी। उन्हें यह है कि सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंची है ओवैसी पार्टी से और आगे भी संभावना ओवैसी पार्टी से क्षति पहुंचने की, इसे लेकर के पूर्णिया सीमांचल के क्षेत्र को कार्यक्रम का स्थल बनाया गया। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार मिथिला न्यूज देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार के शब्द से जो आपस में महागठबंधन में जो विवाद हुआ है, उस विवाद को पाटने की दिशा में यह बड़ा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। बता दें, पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें महागठबंधन में ऐसा हो। दूसरी बात और समझिए जरा तकनीक बात को। माले का पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम था, माले का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, शामिल हुए थे। तो इसलिए भी शामिल हुए थे कि जब भी अगर टूटेगी तो माले या वाम दल निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, राजद के साथ जाएंगे, जदयू के साथ कभी जाने का विकल्प हो सकता है। इसे लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे थे माले के कार्यक्रम में, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। जो किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो उसमें दूसरे दल के नेता, उसमें भी मुख्यमंत्री स्तर के नेता वहां पहुंचे। तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अपनी जो जनाधार है, जो अपनी बेस वोट बैंक है, जो अपने नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको समेटने के लिए इस तरह का कार्यक्रम महागठबंधन के साथ मिलकर कर रहे हैं, एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि देखिए इस भीड़ का मायने समझिए, लेकिन अंत की बात समझिए, इस भीड़ का मायने महागठबंधन के अंदर ही लोग विश्लेषण करेंगे, बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोग जो होंगे एनडीए गठबंधन, वो अच्छी तरह से जानती है कि महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा अगर बहुमत में भी है, सबसे ज्यादा भीड़ को जुटा सकता है तो वह है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 10 लाख के आने की उम्मीद है। लेकिन सब जानते हैं कि राजद और वाम दल ही इस भीड़ को ज्यादा जुटा पाएंगे, क्योंकि जदयू के पास उतनी क्षमता भी नहीं है कि इतनी भीड़ जुटा पाए। तो अब परिस्थिति यह है कि क्या जदयू के अंदर जो विस्फोटक स्थिति है, जो भाजपा माइंडेड हैं भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो राजद माइंडेड हैं वो राजद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या जदयू में टूट संभव है? अगर जदयू टूटती है तो वो विधायक कहां कहां अपना 2024 और 25 के विकल्प को लेकर के देखती है। इन तमाम बातों पर हमारी भी रहेगी निगाहें। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार
हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार